अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 11 करेंगे जूनियर साइंस टीचर के हवाले से। तो आज तक हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं जो रेड हाईलाइटेड है, उनको हमने आज तक कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं लॉगरिथम, अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन। राइट। तो अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। लॉगरिथम। एक्चुअली लॉगरिथम में जो दो टॉपिक्स हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड कॉमन नोटेशन, ये भी माना रखते हैं, इनको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि ये लॉगरिथम से ही रिलेटेड है। तो साइंटिफिक नोटेशन और कॉमन नोटेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है वो क्यों ज़रूरी है इसको समझना या क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना। क्योंकि जब पुराने दौर में नंबर्स जो थे वो बड़ी तादाद में लिखे जाते थे। जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन के नंबर देखेंगे, प्रोटॉन के नंबर देखेंगे, तो उनके नंबर जो हैं इसी तरह डिजिट्स में और ज़ीरो 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 इस तरह चलते रहेंगे। फिर आप इनकी जो नंबर्स जिस तरह ये ज़ीरो ज़ीरो हैं इनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, या उनके डिजिट्स होंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से साइंटिफिक नोटेशन एक शॉर्ट फॉर्म होता है उसको पढ़ने के लिए या लिखने के लिए। तो हम इजीली हम उसको पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अदरवाइज इन डिजिट्स को हम पढ़ने में मुश्किल होती है, लिखने में भी मुश्किल होती है। यहाँ पे ये समझना है कि जब कभी भी किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डेसिमल होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं कहीं से दूसरी जगह पर। जैसे यहाँ पे डेसिमल है, इसको हम लेके आएंगे 7 और 5 के बीच में। जब 7 5 के बीच में लेके आएंगे तो इनको लिखेंगे 7.5। ठीक है। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं बेस 10 के साथ। राइट। अब हम यहाँ पे ये नोट करेंगे कि जो डेसिमल था वो कितनी मर्तबा राइट की तरफ इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे डिजिट्स कितने क्रॉस करके गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब कभी भी डेसिमल राइट की तरफ क्रॉस करके जाए, 9 मरतबा क्रॉस किया है, तो वो पावर जो होता है उसका नेगेटिव कहलाता है। राइट। और यहाँ पे देखें, एक नंबर है 351 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर है। यहाँ पे सपोजिशन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये डेसिमल है और इसको हमने अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस डेसिमल को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे 3 और 5 के बीच में, तो हम लिखेंगे 3.5। ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 1 भी लिखेंगे, 10 के साथ करेंगे क्योंकि 10 जो है उनका बेस है। और अब पावर कितना होगा, पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब कभी भी डेसिमल हम लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लेके आए, तो पावर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पावर कितना होगा, इन डिजिट्स को क्रॉस कितना किया है डेसिमल ने, तो वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिनका पावर होगा वो +9 होगा। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं इनको कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट को हम जब कभी भी नेगेटिव में पावर होता है तो हम पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो ज़ीरो ज़ीरो, कितने ज़ीरो आएंगे, अब 15 ज़ीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ से 1 और 5, तो यहाँ से क्रॉस करके क्या, यहाँ से पहले पॉइंट था डेसिमल, इसको यहाँ से क्रॉस करके हमने यहाँ पे लिखा। तो ये नोट करना है कि जब कभी भी जो नेगेटिव पावर हो उसको कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो वो हम लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जो डेसिमल होगा वो राइट की तरफ लेके जाएंगे। 6 से 3 कितनी मरतबा लेके जाएंगे, 9 मरतबा लेके जाएंगे, मतलब 9 ज़ीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हो हुआ, ये कॉमन नोटेशन में इसको कन्वर्ट किया। ये नोट करना है कि पॉइंट डेसिमल जो है, अगर कॉमन नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल अगर राइट की तरफ लेके जाएंगे, जो पॉजिटिव है तो राइट की तरफ लेके जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। लॉगरिथम क्या है, मैंने आपको बताया कि ये लॉगरिथम एक इसलिए यूज किया जाता है जब कभी भी कोई भी ऐसा नंबर हो, वो जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। जैसे यहाँ नंबर है a⁻x=b, उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए, या कभी भी कभार हम x का वैल्यू नहीं पता हमें, या a का वैल्यू नहीं पता, या b का वैल्यू नहीं पता, तो उसको हम लॉगरिथम के जरिए हम फाइंड करते हैं। तो लॉगरिथम को कन्वर्ट करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए, ये फार्मूले अपना अंडरस्टैंड करना है कि जो लॉग का बेस होता है
वो एक्सपोनेंट का बेस है, जैसे ए जो है वो बेस है तो हमने log का ए बेस बनाया, और एक्स का जो ए का जो पावर एक्स है वो लॉगरिथम के इक्वल साइड जाएगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट होगा, जो यहाँ पे देखते हैं कि ए पावर एक्स का जो रिजल्ट बी है, तो बी जो होगा वो लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा, एक लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट मूसा अल ख्वारिज़मी ने किया था। फिर जॉन नेपर ने उसको फर्दर डेवलपमेंट दी, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम विथ टेबल्स। जो टेबल्स बनी होती हैं लॉगरिथम की, वो इनके उसने जो है वो मतलब लॉगरिथम के साथ ही कॉन्सेप्ट करके उसको टेबल्स बनाई, ठीक है। फिर टेबल्स में फर्दर डेवलप किया बेस 10 के साथ, किसने किया? हेनरी ब्रिग्स ने। तो ये आपके थ्योरेटिकल 3 एमसीक्यूज हैं, ये भी पॉसिबल हैं, कहीं भी आ सकते हैं। और बाकी जो है हमने लॉगरिथम की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो उसको हमने कवर किया। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये तीन लॉज है लॉगरिथम के। एक लॉगरिथम का लॉज है, जब कभी भी लॉगरिथम के साथ दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी एडिशन की जाती है, और जब कभी भी लॉगरिथम के साथ दो नंबर्स डिवाइड में हो तो उनको हम माइनस के साथ करते हैं। जैसे लॉग ए, तो लॉग ए लिखा, फिर एम जो उसका न्यूमरेटर था तो उसको पहले एम लिखा, फिर डिनोमिनेटर में एन था तो उसको अलग है लॉग ए एन के साथ जो है हम माइनस करेंगे, राइट। और तीसरा जो इसका कानून है वो है लॉग ए एम पावर एन। जब कभी भी किसी भी नंबर पर पावर पावर हो और लॉगरिथम के साथ हो, तो वो उसका पावर जो है लॉगरिथम का कोफिशिएंट बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है तीन लॉगरिथम के कानून से उसको हम फिर एमसीक्यूज में देखेंगे। अलजबरा, अलजबरा क्या है? वो अलजबरा वाज डिस्कवर्ड बाय मूसा अल ख्वारिज़मी। अलजबरा के जो सैंपल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जिस तरह ये एग्जांपल लिखा हुआ है 2x + 5, तो 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा, शंट ऑफ एक्स कहलाएगा, ठीक है। और जो एक्स होगा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल एक फिक्स नंबर नहीं होता, ये वेरिएबल जो है किसी भी नंबर का सब्स्टिट्यूट होता है। और वाई क्या है? वाई जो है वो कांस्टेंट है, ये फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। तो हमने ये देखा कि कोई भी सेंटेंस होता है वो चाहे वर्ड में लिखा हुआ हो, वो चाहे नंबर फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसके साथ अगर कोई भी वेरिएबल हो उसको अलजेब्रा कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसमें हमने ये फाइंड करना है कि एक्सप्रेशन कौन सी है और इक्वेशन कौन सी है। जब कभी भी इक्वल और इनइक्वलिटीज वाली जो सिंबल्स हैं वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए, जैसे यहाँ पे इनइक्वलिटीज है, इक्वल की निशानी है, तो ये इक्वेशंस कहा जाएगा इनको। और जब कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वलिटी की निशान नहीं होगी या सिंबल्स नहीं होगा, तो वो एक्सप्रेशन कहा जाएगा। मतलब एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें इक्वलिटीज की सिंबल्स नहीं होती। ये फार्मूले हैं जो अलजबरा के। तो अक्सर इनमें से सवाल आते हैं, अलजबरा के अक्सर सवाल इनमें से आते हैं। तो ये आपने इनकी जो है इनको याद भी करना है, इनको प्रैक्टिस में लाना है, इतना प्रैक्टिस में लाएं ताकि जैसे आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएं, ठीक है। जब कभी भी बी होल स्क्वायर होता है, मतलब ब्रैकेट के होल स्क्वायर तो +a + b होता है, तो वो इस तरह सॉल्व किया जाता है। a - b होता है तो वो a² - 2ab। टू क्या है? ये टू फार्मूले का है। जब कभी भी हम a प्लस में b होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म क्या है? a है, तो हम a को स्क्वायर करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करते हैं। फिर हम टू जो है वो फार्मूले का रखते हैं, और फिर a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म क्या है? b है, और b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और देन प्लस में b को स्क्वायर करेंगे, मतलब लास्ट टर्म को स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट टर्म a था और लास्ट टर्म जो था हमारा b था। तो इस तरह हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस मिलाएंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जब कभी भी a² - b² हो तो इसका मतलब है कि दो ब्रैकेट सेम होगी लेकिन उनकी साइन जो होगी वो डिफरेंट होगी। ये जैसे यहाँ पे a+ है और यहाँ पे a- है। और इस जब कभी भी a + b होल क्यूब होगा तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, a - b होल क्यूब होगा तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। जब कभी भी a⁻³ और a+b⁻³ होगा तो वो इस तरह का सॉल्यूशन होगा। और ये जो हैं इनके बकाया फार्मूले हैं। इनको आपने थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है, इनको आपने एलोबोरेट करना है, इनको आपने एक्सपेंड करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन उसको कहा जाता है जिस वेरिएबल, जिस एक्सप्रेशन के अंदर या कोई भी इक्वेशंस हो, उस इक्वेशंस का जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 1 हो। तो द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, तो वो जो होगा वो लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा या लीनियर अलजेब्रा कहा जाएगा। जैसे ये 2x पावर
थ्री है प्लस फाइव है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो पावर है वो थ्री है, तो जिसकी डिग्री है वो थ्री है, तो वो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ नज़र डाल देते हैं इन इक्वेशंस पर। y इक्वल टू द एट एक्स माइनस में नाइन, यहाँ पे y पर जो डिग्री है वन है, x पर जो डिग्री है वन है, तो इसका मकसद है कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे आते हैं कि y इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, तो x पर जो है वो स्क्वायर है, तो इसका मकसद है कि ये नॉन लीनियर है, मतलब लीनियर नहीं है, और क्योंकि x पर स्क्वायर है, और y एनरेटिकल प्लस में x इक्वल टू द x है। तो यहाँ पे नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि y पर जो है वो पावर जो है वो अनरेटिकल है। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी भी बेस पर किसी भी नंबर पर y अनरेटिकल होता है, तो वो जो अनरेटिकल हटाएंगे तो उसका पावर जो होगा वो वन अपॉइंट टू होगा, तो ये नॉन लीनियर कहा जाएगा। यहाँ पे भी वन पावर है, यहाँ पे भी वन पावर है, डिग्री वन है, तो ये लीनियर कहा जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, तो ये नॉन लीनियर कहा जाएगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं वन लीनियर वेरी वन और लीनियर अलजेब्रा में वन वेरिएबल क्या होता है? वन वेरिएबल उसको कहा जाता है कि जिस भी इक्वेशंस के अंदर एक वेरिएबल हो, सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई हो, तो वो वन वेरिएबल कहा जाएगा। टू वेरिएबल मतलब किसी भी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हो, जैसे एक्स और वाई। और थ्री वेरिएबल किस तरह? जैसे टू एक्स प्लस में थ्री वाई जेड, तो ये जो होगा ये थ्री वेरिएबल इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, मतलब इसमें तीन जो है वो वेरिएबल है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्योंकि ये बेसिक है, तो मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा, तो आप उस लिस्ट को जो है आपको आपने मुकम्मल सॉल्यूशन करना है। ठीक है। एक्स प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री वाई, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये नोट करना है कि ब्रैकेट से पहले अगर प्लस है तो सबको प्लस कर देना है। एक्स प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री वाई। ठीक है। तो जब कभी भी हम एडिशन करते हैं तो ये नोट करना है कि सेम वेरिएबल हो, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। तो जब हम एडिशन करते हैं वेरिएबल्स की, तो हम उनके कोफिशिएंट की करते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट वन है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट टू है, तो थ्री हो जाएंगे, और एक्स जो है वन टाइम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में थ्री वाई। तो आंसर जो इनकी एडिशन का आंसर था वो थ्री एक्स प्लस में थ्री वाई होगा। सब्ट्रैक्शन करना है। अच्छा, यहाँ पे है नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस में सेवन। तो यहाँ पे हमने नोट किया था ऊपर एडिशन में, जब कभी भी हम जो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स को, तो उसमें हमने सिर्फ एक जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम प्लस या माइनस करते हैं। तो नाइन माइनस फाइव, तो एक्स को जो है हम वन टाइम लिखेंगे, ठीक है, और प्लस सेवन लिखेंगे। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा, नाइन में से फाइव फाइव चले गए तो फोर, और एक्स प्लस में सेवन, तो इनका रिजल्ट होगा फोर एक्स प्लस में सेवन। मल्टीप्लीकेशन थ्री एक्स है, यहाँ पे ये थ्री एक्स है। इस थ्री एक्स को इन तमाम जो ये टर्म्स हैं, वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म, इन थ्री टर्म के साथ हर किसी के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये सीखा है कि जब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो कोफिशिएंट जो वेरिएबल का होता है उनको ऐड या माइनस करते हैं। जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वेरिएबल के जो पावर्स होते हैं, जो डिग्री होती है, उनमें हम एडिशन करते हैं। तो थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? फोर एक्स वाई के साथ। ठीक है। फिर माइनस फार्मूले में है, माइनस लिखेंगे, तो थ्री एक्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाई, और प्लस लिखेंगे एक थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बारह हो जाएंगे। और एक्स एक्स को करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई सेम लिखेंगे। यहाँ पे थ्री है, और यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे वेरिएबल वन है, तो माइनस थ्री होगा। ठीक है। और एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई और जेड जो है सेम लिखेंगे। राइट। लास्ट में थ्री एक्स प्लस वन, तो ये थ्री एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट आता है। तो इनका जो आंसर होगा ये होगा। अच्छा, यहाँ पे है ट्वेल्व एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो हम इनको डिवाइड करेंगे जैसे बेसिक में करते हैं। ट्वेल्व एक्स को टू एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। अब हमने कौन सा नंबर जो है एक्स टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें जो ट्वेल्व के साथ डिवाइड हो, तो सिक्स हो से सिक्स जो पॉसिबल है, तो ये ट्वेल्व ट्वेल्व टू एक्स को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व एक्स मिला, और उसको डिवाइड किया ट्वेल्व एक्स के साथ तो रिमाइंडर में जीरो मिला, और ये इसका जो रिमाइंडर जो मतलब आंसर था वो सिक्स मिला है।
पास्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 है 0.00712। अब डिजिट्स जो है यहाँ पे 7 है, मतलब 7 की तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे 7.12 की तरफ लेके आए, तो डिजिट्स जो है वो लेफ्ट की तरफ आया। और कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं, 3 क्रॉस किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेफ्ट की तरफ मतलब राइट की तरफ लेके आए, सॉरी, राइट की तरफ डेसिमल लेके आए हैं, तो इसका मकसद है कि पावर जो हो माइनस में होना चाहिए और 3 होना चाहिए। और तो इसका ऑप्शन है कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको कॉमन नोटेशन में लिखेंगे। तो इस कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पावर 5 है, तो इसका मकसद है कि जो डेसिमल होगा कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जब भी ये नोट करना है कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में से कन्वर्ट करना हो कॉमन नोटेशन में और पावर पॉजिटिव हो, तो वो डेसिमल जो होगा वो राइट की तरफ लेके आएंगे। तो 2.5 कितना मतलब आएगा, 0, 4 मतलब 0 आएंगे, क्योंकि एक डेसिमल 5 को क्रॉस कर रहा है। तो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट, -1 पावर 10 इक्वल टू 1। लॉग, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका बेस होगा वो लॉग के साथ बेस होगा, माइनस होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन होगा। राइट। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज, मैंने बताया था कि जब भी इक्वल की निशानी हो वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाती, जब भी इनइक्वलिटी की निशानी हो एक्सप्रेशन नहीं कहलाती। तो इसका ऑप्शन है, इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 2x + 9 > 13, तो एक्स से यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू जो है फाइंड करें। तो 2x + 13 +9 > 9 को 30 की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू द 13 माइनस में 9, तो 2x, तो इनका रिजल्ट होगा कितना होगा, ये हो जाएंगे 4। तो 13 में से 9 गए तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 के पास लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 और 2, 1 टाइम टेबल और 2 टाइम टेबल, तो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। So x equal to 2. So 2 option is B is correct. x -2 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, हमने फार्मूला पढ़ा था कि a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2 फार्मूले का, a फर्स्ट टर्म b लास्ट टर्म प्लस में b²। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस फार्मूले के मुताबिक जो फर्स्ट टर्म पे लिखेंगे x² लिखेंगे, -2 फार्मूले का, a जो है वो x है और 2 जो है वो माइनस है, जो b है वो 2 - 2 है, और प्लस में b जो है -2 है, मतलब स्क्वायर इस पर। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे x² होना चाहिए, और यहाँ पे -4x होना चाहिए, और प्लस में 4 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 7, इसका क्वेश्चन है y इक्वल टू द 2x - 5 इन 2x जब यहाँ पे x की जगह पर 2 पुट करें तो y का रिजल्ट क्या होगा, तो y इक्वल टू द 2x की जगह पर 2 पुट करेंगे, माइनस करेंगे 5, तो y का रिजल्ट हमें मिलेगा 4 - 5, तो इक्वल टू होगा -1 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो -1 नहीं है, तो ई ऑप्शन जो होगा वो माइनस होगा, वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सवाल है 2 - z और 2 + में z, यहाँ पे ब्रैकेट सेम है लेकिन साइन जो है दोनों की डिफरेंट है। तो जब कभी भी ब्रैकेट सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्क्वायर देते हैं और बीच में माइनस रखते हैं। तो 4 पर, सॉरी 2 पर स्क्वायर देंगे और माइनस लिखेंगे, और z पर भी स्क्वायर देंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस में z² हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ 3 मोर, 3 मोर का मतलब है +3। ठीक है, इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होता है। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर, नंबर मतलब एक्स, ट्वाइस मतलब 2, मतलब इसका क्या हुआ कि 2x, मतलब उस नंबर का ट्वाइस मीन्स 2x। इज मतलब इक्वल की निशानी है, और 17, 17 इसके बराबर है। तो इसकी इक्वेशन हम अगर बनाएं तो वो होगी 2x + 3 इक्वल टू 17। अब x का वैल्यू बताएं कि क्या होगा, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा। तो हमने फाइंड करना है, 2x को सेम रखेंगे और 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 17 में से 3 गए तो 14 हो जाएंगे, और 14 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 7 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है।
तो हमें जो रिजल्ट होगा वो 7 होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होता है? कर्व में होता है, सर्किल में होता है, या पैराबोला, या स्ट्रेट लाइन में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्ट्रेट लाइन में हमेशा होता है।